कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उम्र के सभी बंधनों को तोड़ देती हैं। क्या बच्चा, क्या बालक और क्या बूढ़ा, क्या जवान। जब देश पर अपने अंग्रेज़ों ने शासन किया, जमा करके रखा था डेरा अपना और देश पे उनकी चल रही थी, उस समय जब 1857 की जब क्रांति उठी तो उसमें बूढ़े तो बूढ़े बच्चों ने भी जम करके अपना योगदान दिया और कुछ बच्चों ने तो जान भी दे दी। ऐसे कितनों के नाम आप लोग जानते होंगे। अगर देखा जाए बहुत से लोगों के नाम है। जवानों में अगर देखा जाए तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों का नाम बहुत ही आगे आता है। बच्चों में भी अगर मैं आपको एक घटना सुना रहा हूँ जिसको सुनकर के आप भी कहोगे कि क्या उस समय देश में क्या जज्बात था लोगों में देश को आज़ाद करने के लिए। और अभी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास आज़ादी है, हम उस आज़ादी की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। आपस में लड़ करके, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ के और आपस में ही ख़त्म होने की तैयारी कर रहे हैं। अगर काश ये राष्ट्रवाद सब में भरा होता और ये आज़ादी की कीमत सबको पता होती तो शायद ऐसे नहीं करते। जो लोग जान गंवा गए उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी हालत इस देश की होने वाली है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जब लड़ाई हो रही थी उस समय सबने साथ दिया, लेकिन अभी सब जो है जाति, संप्रदाय और धर्म के नाम पे बंट करके आपस में लड़ना और मारना तय कर चुके हैं। और शायद आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है अगर इसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं ढूंढा गया तो। शायद जो अंदाज़ा लगाने वाले हैं वो लगा सकते हैं कि ये छोटी नहीं बहुत बड़ी चिंगारी जो है ज्वालामुखी बनने वाली है। ये जो छोटी छोटी चिंगारियाँ हैं ये ज्वालामुखी का काम करने वाली हैं। तो मैं आपको एक ऐसे ही बालक की, जो कि राजा था, कम उम्र का था, राजा बन गया था, ठीक है, उत्तराधिकारी होने के नाते, तो उसकी मैं घटना सुनाता हूँ। 1857 की है। हैदराबाद के राज्य में एक जेरापुर नाम का छोटा सा गांव था जो हिंदू रियासत थी। लेकिन सन 1857 के विद्रोह में वहां के राजा ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अरब और रोहिला पठानों की एक सेना जुटाई। लेकिन वह राजा उस समय बालक ही था, उनकी उम्र कम थी। चूँकि उस समय हैदराबाद निज़ाम के मंत्री सालार जंग ने उसे धोखे से गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज़ों को सौंप दिया। आपको ये भी पता है कि अपने यहाँ बहुत ज़्यादा जयचंदों का नाम क्यों लिया जाता है कि अपने यहाँ गद्दारों की शुरू से कमी नहीं रही है। आपको ये भी बता दें कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो गोलियाँ चलाने वाले थे वो अपने भारतीय ही थे, जो कि अंग्रेज़ों के सैनिकों के रूप में अपने भारतीयों पर ही गोलियाँ चलाते थे। लेकिन कुछ लोगों की देन की वो क्रांतिकारी सबके मन में ज्वाला भड़क उठी और सबने साथ दिया। लेकिन जयचंद शुरू से रहे हैं और रहेंगे भी शायद आगे, वरना अपना भारत देश मेरे ख्याल से फिर सोने की चिड़िया बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि सालार जो जंग था उसने धोखे से क्या किया, उस राजा को गिरफ्तार करवा दिया। तो कर्नल मेटोज टेलर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने उससे पूछा, उस समय आकर के जेल में आकर के, चूंकि ये जो राजा थे उस राजा को इस कर्नल से बहुत ज़्यादा प्रेम था, उसको अप्पा कह के बुलाते थे। तो वो आया, उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को मना लूँगा और जो भी इसके साथ में विद्रोही राजा हैं उनका जो है मैं गुप्त बातें निकाल के उनके ऊपर जो है आक्रमण करूँगा और सबको जो है अपने वश में कर लूँगा, अपनी सत्ता में हथिया लूँगा। उसके बाद उसने क्या बोला उस बच्चे से कि यदि तुम दूसरे विद्रोह करने वालों का नाम बता दोगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन सच्चे और बहादुर बालक अपने साथियों से विश्वासघात नहीं करते। राजा ने हंसकर कहा, अप्पा मैं किसी के नाम नहीं बताऊंगा, अपने प्राण बचाने के लिए अपने देश के भाइयों को संकट में नहीं डालूंगा। मैं तो आप लोगों से क्षमा भी नहीं मांगना चाहता, दूसरों की दया पर मुझे कायर के समान जीना अच्छा नहीं लगता। कर्नल टेलर ने कहा, तुम जानते हो कि तुम्हें प्राण दंड मिलेगा? उस बालक ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना मानो तो मुझे फांसी पर मत चढ़ाना। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे तोप से उड़ा देना। तुम भी देखना कि मैं तोप के मुंह के सामने किस प्रकार शांति से खड़ा रहता हूँ। कर्नल टेलर के कहने से राजा को बालक समझकर काले पानी की सज़ा दी गई। सज़ा सुनकर राजा ने कहा, जेल और काले पानी की सज़ा तो मेरे यहाँ का एक कंगाल पहाड़ी भी पसंद नहीं करेगा। मैं तो राजा हूँ, काला पानी के बदले में मृत्यु दंड पसंद करता हूँ। राजा ने एक अंग्रेज पहरेदार के हाथ से झटकर पिस्तौल छीन ली और उसको अपने ऊपर गोली मार दी। एक सुकुमार बालक की यह वीरता देखकर वह अंग्रेज
दंग रह गया और उसे प्रशंसा भी करनी पड़ी। ऐसे थे हमारे उस समय के बालक जिनकी कम उम्र में भी इतना ज़्यादा देश के लिए जज्बात था। मैं दो लाइनें इनके बारे में कहना चाहूँगा कि देश धर्म के रक्षण में जो प्राणों का देता बलिदान, देश धर्म के रक्षण में जो प्राणों का देता बलिदान, स्वार्थ छोड़कर हंसते हंसते जो कर देता त्याग महान, सुख से सब कुछ खोकर जो रख लेता देश धर्म का मान, वही वीर आदर्श कहाता गाते युग उसका गुणगान। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।